ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। आपको यकीन है ना कि चंदर इंदर के साथ वापस आएगा? और मुझे घर चलने के लिए मजबूर मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने भाई की कभी सूरत ही ना देख पाओ। अमृता, 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 तोते बाला। अमित, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तो फिर बाबूजी ने मुझे फोन क्यों किया? बाबूजी ने फोन किया था? हाँ? बाबूजी ने फोन किया और कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं जल्दी यहाँ चला हूँ। लेकिन बाबूजी तो घर में ही नहीं है, वो तो सुबह से गए हैं सैर करने के लिए। तो फिर वो फोन किसने किया? मैं समझ गई, वो फोन जरूर निगोड़े ने किया होगा। हाँ, कभी कभी वही बोलता है बाबूजी की तरह। अभी बताती हूँ उसे। निगोड़े, ओ निगोड़े। हाँ जी बहन जी। जल्दी नीचे आ। मर गई। बहन जी आपने बुलाया जी? आप बड़े गुस्से में लगते जी, मुझसे कोई गलती होगी? नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। तूने अमित को फोन क्यों किया था? मैंने मैं इनको क्यों फोन करूंगा जी? झूठ मत बोल, तूने अमित से नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, जल्दी से आ जाओ। आप बीमार हो जी? पर आप तो ठीक लग रहे हो जी। बात को घुमा मत, सच सच बता, नहीं तो मैं बाबूजी से कह दूंगी। नहीं जी, बाबूजी से मत कहना जी, मैं बताता हूँ जी। दरअसल मुझे तोते ने कहा था जी कि जीजा जी से मिलने का दिल कर रहा है, उनको फोन करके बुला ले। निगोड़े, क्या बोल रहा है? निगोड़े, क्या है? मैं तुझे फोन करने कहा था, झूठ बोले नहीं। क्यों? तूने नहीं कहा था जीजा जी से मिलने को दिल कर रहा है, उनको फोन करके बुला लो? जीजी का बीमारी का बहाना कितने बनाया था, तूने या मैंने? अब फोन करके कुछ ना कुछ तो बोलना था ना। अगर मैं ये नहीं बोलता। पिंकी की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। तो जीजा जी आते क्या? अच्छा, ठीक है। तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैं समझ गया तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। क्यों बुलाया? अमृता की तबीयत इतनी खराब है ना, हाँ। उसे अस्पताल ले जाने के लिए। अस्पताल? हाँ, तो मैं उसे लेकर जाता हूँ। थैंक यू। जीजा जी, जिनकी तो एकदम ठीक है, इसको क्या हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत है? जब अच्छी खाली तो खाली है, कुछ भी नहीं हुआ इसको तो फिर फोन क्यों करवाया था तूने? वो तो जी आपके दर्शन पाने के लिए और आप दोनों को मिलवाने के लिए। दर्शन हो गए? हाँ जी। मिलवा दिया? हाँ जी। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, मिलवा ही दिया तो दो चार बातें भी तो करने दो। हाँ जी, सॉरी, चल तोते। और सुन, खबरदार, तो आज के बाद मुझे झूठ बोलने को कहा जी। घर लेनी बात नहीं। अमृता, कभी कभी ये झूठ कितना खुशनसीब साबित हो जाता है ना? क्या हुआ? मेरी बात अच्छी नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मगर क्यों? जो झूठ बोलकर निगोड़े और तोते ने तुम्हें बुलाया है, अगर वो झूठ बोलकर तुम खुद मुझसे मिलने आते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ओहो, तो ये बात है। आइंदा मैं तुमसे मिलने के लिए बहाने खुद ढूंढ लिया करूंगा। ओके? हाथ मत लगाओ मुझे, अभी हमारी शादी नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही कर लेते हैं शादी। ये फैसला तुम दोनों के नहीं, बाबूजी के हाथ में है। ओहो, अब ये क्या बात है लाले, आज यहीं बैठा रहेगा, घर नहीं चलना?
अहमद, माँ बाप की तबीयत तो औलाद के सुख दुख से ही जुड़ी होती है। औलाद खुश तो माँ बाप खुश, औलाद दुखी तो माँ बाप दुखी। अब किस बात को लेकर दुखी है तू? हाँ? सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया। चलो घर जाके नाश्ता करो और दफ्तर जा। पता है कितने दिन हो गए तू दफ्तर नहीं गया? पता है अहमद, सब पता है मुझे। अहमद, आज सवेरे से ही संतोष से मिलने की बड़ी इच्छा कर रही है। कल अदालत के बाद से उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अल्लाह ने तो तू भी खामखा दिल छोटा कर रहा है। और किसी खबर का ना आना भी अच्छी खबर की निशानी होती है। अगर कोई ऊंच नीच हुई होती तो संतोष तुझे खुद फोन नहीं करती। संतोष कितनी सब्र वाली है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपना दुख दर्द किसी पे जाहिर नहीं करती, इसलिए इतनी फिक्र होती है उसकी। और फिक्र की कोई बात नहीं है। वो अल्लाह मियां ने जब यहाँ तक ठीक किया है ना, तो आगे भी सब ठीक ही करेगा। मैं तो कहता हूँ अब दुख के बादल छट गए और बाहर का मौसम आने वाला है। अब संतोष की फिक्र छोड़ और डिंकी की शादी की तैयारी शुरू कर तू। कौन सी गलत बात कह दी? हाँ? तेरे तेवर क्यों बदल गए? मैं शादी की तैयारी मैं ही करूं, तू कुछ नहीं करेगा। और मेरा मतलब है मिलकर शादी की तैयारी शुरू करें हम। अच्छा तो होने वाले जीजाजी, आप दोनों शादी के बाद कहाँ जाएंगे? कहीं और क्यों जाएंगे? तो इनके पास दो घर है, कभी यहाँ रहेंगे तो कभी अपने घर चले जाएंगे। जब तुझे कुछ मालूम नहीं है तो बीच में क्यों बोलती है बुद्धू कहेंगी? तोते, मुझे मार मत, तू मुझसे छोटी है। तो क्या तुझे प्यार करे? अरे बुद्धू, शादी के बाद सभी कहीं ना कहीं जाते हैं, पर क्यों जाते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, पर जाते हैं। क्यों जीजाजी, जाते हैं ना? हाँ हाँ जाते तो है। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों जाते हैं? अरे हनीमून पर जाते हैं। ये हनीमून क्या होता है? अमृता से पूछो। मुझे क्या मालूम? जिनकी तेरी तो शादी होने वाली है और तुझे नहीं मालूम हनीमून क्या होता है? ओहो, दिमाग मत खाओ। ओफो, अब किससे पूछे? गुड्डी चुपचाप बैठी है, मतलब उसे मालूम पड़ेगा। ए गुड्डी, हाँ हनीमून क्या होता है तुझे पता है? हाँ पता है। ये गुड्डी को पता है। हाँ बोल। जब चांद पर शहद लग जाए वो हनीमून हो जाता है। ये क्या जवाब हुआ? अब जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया, आगे की तुम लोग जानो। गुड्डी सही कह रही है गलत कह रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम इतनी देर से हनीमून के पीछे क्यों पड़ गई हो? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। लगता है इसे भी नहीं पता। इन कुड़ियों को भी ना चैन नहीं पड़ता है, जब देखो बातें करती रहती है। कहना पड़ेगा। ओ छोटी जरा देख, इन लड़कियों ने शोर क्यों मचा रखा है? मैं बताऊं? तू? हाँ मैं बताऊंगी आपको। चल बता। छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपस में हंसी मजाक कर रही हैं, कुछ तकलीफ है आपको? पिट्टे मुंह तेरा, जब देखो ना उल्टे सीधे जवाब देता रहता है। देख नहीं रहा मैं पूजा कर रही हूँ। पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ मैं आपकी पूजा को, सारा ध्यान तो नीचे लगा रखा आपने। ओए खबरदार, जो मेरी पूजा के बारे में ना एक लफ्ज भी बोला, तेरी माँ से कह के तेरे को शराब लगवा दूंगी। जाके उन कुड़ियों को बोल चुपचाप बैठे, मैं ना डिस्टर्ब हो रही हूँ। बड़ी बुआ बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को किसी मेहमान के सामने कैसे डांट दूं? सवेरे सवेरे कौन मेहमान आ गया अपने घर? वो अपने होने वाले जीजा जी और डिंकी के होने वाले पति। कितने मुंह तेरा, तो अभी तक दसिया क्यों नहीं? छोटी जल्दी नीचे आ, वो ना सारी बातें कर लेंगे और हम ऐसे रह जाएंगे फिर। और मेरा मुंह पे दीवार है और जब तक कुर्सी मार दी लपड़ की। देवी माँ, अकल बख्शो इसको, और नहीं तो शादी करा दो इसकी शादी होगी तो छोटी की शादी होगी। वो इसके लिए एक लड़का, मेरा मतलब एक आदमी चुन दो आप। छोटी के लिए मेरी नजर में एक शरीफ आदमी है।
ये डेढ़ बेटा सवेरे सवेरे कहां से आ गया? रुक, वहीं रुक। तू इसे संभाल, मेरी इससे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। बात तो मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचता हूँ लगता है तो बुराई भी क्या। हाँ, दिमाग का थोड़ा पैदल है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। कहना क्या चाहता है? जनाब मैं आगे आ जाऊं? नहीं, वहीं खड़ा रह। क्या कहना चाहता है? मैं इसको अपने जीजा कह के पुकार। अब इसमें हाल भी क्या है? तुम्हें दो बहनें भी हैं, उनका हाल भी तो पूरा करना है एक महीने। मैं तो कहता हूँ दीदी की शादी के साथ साथ एक शादी और करना है। जनाब मैं यहीं खड़ा रहूं या आपके पास आ जाऊं? टीटो सिंह, माफी जनाब। बोला क्या जवाब दे? देख, तुझे जो जवाब देना है तू दे दे, लेकिन मेरे सामने फटाने भी मत दे। हाँ भाई टीटो, क्या तकलीफ है? जनाब अली, आपने अर्ज फरमाया था कि जनाब लाहौरी राम जैसे ही मुकदमे से छुटकारा पाएंगे आप अच्छा सा मौका देख के मेरे रिश्ते की बात करेंगे। कहा था ना आपने? हाँ बोल। जनाब अगर बात कर ली हो तो बयान कीजिए ना। अगर नहीं की तो अब मौका भी है और फुर्सत भी है। आप मेरी मायूस जिंदगी का हसीन फैसला अभी कर दीजिए ना। क्या चाहता है तू? शादी, खाना, आबादी। किसके साथ? आप तो गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको सब पता है मैं जनाब लाहौरी राम जी की बहन के साथ। बेवकूफ, जनाब लाहौरी राम जी की दो बहनें हैं, छोटी और बड़ी। किससे शादी करेगा तू? हैं? क्या हुआ ये? आपने सुन लिया? अरे जवाब दे, किससे शादी करेगा? छोटी से या बड़ी से? जी कविता मोहतरमा से, यानी छोटी से। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? ओए, खबरदार पाजी, मुझसे पेश आ। जनाब लाहौरी राम काजी नहीं है, लड़की के बड़े भाई है। जा, और उनका कहना है जब तक बड़ी की शादी नहीं होती तो छोटी की नहीं हो सकती। समझा कुछ? जी समझ गया। क्या समझ गया? यही कविता मोहतरमा से शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं उनकी बड़ी बहन का कन्यादान नहीं कर देता। क्या? मतलब अपना कन्यादान जी। मत और ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहना तो ये तेरा दिमाग ही चाट जाएगा। चल। अच्छा। और सुन, आइंदा इस तरह सड़क पर मत मिला कर, समझा ना? जो कुछ कहना है कर आके कहना। शाम को घर पे आ जाऊं? मेरे कार नहीं, इसके कार। ओए, खबरदार घर में जो बात करनी दफ्तर में करना। चलना। माफी जनाब। तो सिंह, जल्दी से जल्दी बड़े के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर, नहीं तो सारी उम्र कुंवारा रह जाएगा। इस घर का असूल है और बाबूजी कहते हैं दामाद की जितनी सेवा की जाए उतना कम है। तो खाओ जी। सेवा करने का मतलब ये तो नहीं कि मेरा पेट ही फट जाए। जब मेरी शादी होगी ना, मैं मेरे बच्चे को दिन भर पकौड़े खिलाती रहूंगी। पिटने मुंह तेरा, और तेरी शादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली। पहले इन सब का नंबर आएगा, फिर तेरी शादी होगी। पहले डिंकी, फिर बाला, फिर गुड्डी। बुआ जी मेरा नाम नहीं लेना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। क्यों? तू क्यों नहीं करने वाली शादी? तू क्या सारी उम्र इस घर में कुंवारी बैठी रहेगी? तो क्या हुआ, आप भी तो बैठी है कुंवारी। हाँ, हम भी बैठी है कुंवारी। पर कभी ये जानने की कोशिश की कि हमने शादी क्यों नहीं की? अरे तुम लोगों की वजह से। तुम्हारी देखभाल में इतनी उम्र गुजर गई कि हमें पता ही नहीं चला। और अब जिन लड़कों को हमने पहले पसंद किया था, उन्होंने हमें नापसंद कर दिया और कहती है कि हम भी कुंवारी बैठी है। बस यही ताना देना तो रह गया था। बुआ जी, तुम लोग बिना कुछ भी बोल देते हो। गुड्डी, ये तूने अच्छा नहीं किया। क्यों बड़ी बुआ का दिल दुखाया? मैंने क्या किया निक्की? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना कि मैं शादी नहीं करूंगी। ओहो, पर तुझे ऐसा कहने की जरूरत क्या थी? कभी ना कभी तो होगी ना तेरी शादी। कैसे होगी? मैं करूंगी, क्या ना होगी? पर गुड्डी तो शादी क्यों नहीं करेगी? तुझे क्या है, नहीं करेगी तो नहीं करेगी, हमें क्या फर्क है? लेकिन गुड्डी शादी नहीं करेगी तो मेरा नंबर कहाँ से आएगा? अरे आएगा, सबका नंबर आएगा। जो एग्जाम में पास होगा उनकी शादी होती जाएगी। अब बता, तेरे रिजल्ट कब आने वाला है? कल आएगा। और तुम्हारा? कल आएगा। और तुम्हारा? मेरा भी कल।
मगर मैं तुम्हारी शादियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो गुड्डी की शादी के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों गुड्डी, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? पता नहीं। ओहो, तुम तो नाराज हो गई। शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट आने की खुशी में मिठाई तो खिलाओगी ना? खिला दूंगी, पास हो गई तब। That's okay. अरे भाई, कौन पास हो गया इतनी जल्दी? भाई जवाब दो, अभी तक तो नतीजा भी नहीं निकला किसी का है। मेरी बहन बाबूजी। जी तेरे पुत्र, तू कब आया? काफी देर हो गई बाबूजी। डिग्गी पुत्र, इसे कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? खिलाया बाबूजी। हाँ? बाबूजी, डिंकी ने कुछ नहीं खिलाया, जो भी खिलाया हमने खिलाया। अच्छा, तो क्या हो गया? तुम्हारा भी तो जीजा है? अमित जी बाबूजी। जरा मेरे कमरे में आना, कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। जाओ ना। लेकिन बाबूजी क्या बात करने वाले हैं? मुझे क्या मालूम, तुम जाओ। अच्छा। सोच क्या रही है, तू भी जाना। लेकिन बाबूजी बुरा मान गए तो? उफ, वो डिंकी जिसकी शादी होने वाली होती है, बाबूजी उसकी बात का बुरा नहीं मानते। हाँ, लेकिन तू जा डिंकी, तू जा। जी बाबूजी। अमित पुत्र, जी बाबूजी। तेरे इम्तिहान का नतीजा कब निकल रहा है? जी 10 दिन बाद। पुत्र, इतना तो तू भी समझता होगा कि शादी के बाद आदमी की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। पुत्र, मैं जानता हूं डिंकी को बहुत खुश रखेगा। तेरी माँ भी उसका बहुत ख्याल रखेगी। तेरे घर में उसे खाने पीने पहनने की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन पुत्र, फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। शादी के बाद लड़की रुपए पैसे के लिए अपने पति का मुंह देखती है, अपने सास ससुर का नहीं। जी बाबूजी, इस बात का एहसास है मुझे। बस मेरे रिजल्ट निकल आए तो मैं जी जान से जुट जाऊंगा नौकरी की तलाश में, और नौकरी मिलते ही खूब मेहनत करूंगा। ठीक है। पुत्र, एक बात और बुरा तो नहीं मानेगा? जी नहीं बाबूजी, आप कहिए तो सही। अगर पढ़ाई के बाद तेरा नौकरी करने का दिल ना हो तो मेरा कारोबार संभाल लेना, मुझे बहुत खुशी होगी। बाबूजी, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, इसीलिए मुझे अकेले ही अपनी नई जिंदगी में कदम रखने दीजिए। अगर मैं कामयाब हो गया तो आपको अपने दामाद पे फख्र महसूस होगा। मुझे तुझसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह। टिंकी पुत्र, जी बाबूजी। माँ
यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? नहीं बाबूजी, वो मैं वो क्या कर रही है? हमारे सामने आने में शर्म महसूस हो रही है? नहीं बाबूजी, ले फिर वो है? दी, अमित को लेके जा, कुछ खिला पिला। देख कितना कमजोर हो गया है? चलो दी, कुछ खाओ आओ। ओ दिल का रखो। इस लड़के में तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही। काश बड़े दमाजी भी संतोष को इसी तरह चाहते।